Hello students, welcome to the foundation batch. And the last class we have discussed about the exponent, power, all those things. Rules हम लोगों ने देखे थे. I hope सबको याद हो चुका होगा. Very simple rules are there. And today's we'll discuss some application of that exponent वाला पार्ट और जो उसके रूल्स के एप्लीकेशन है वो हम लोग यहाँ पे आज चेक करेंगे. तो एप्लीकेशन मतलब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा. तो एक चीज मैं बहुत ही सिंपल वे में बता देना चाहता हूँ कि इनके जो प्रॉब्लम्स अगर मैं किसी दूसरे एग्जाम्स में देखने जाऊंगा तो इनके प्रॉब्लम्स डायरेक्ट नहीं रहेंगे. ये आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत रिक्वायर्ड रहेगा. कुछ बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसमें ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, सिंप्लीफाई करने में यूज आते हैं, वहां पे ये यूज होता है. डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको देखने के लिए कम मिलेगा. करेक्ट ना? सो डायरेक्ट प्रॉब्लम में भी एक टाइप का क्वेश्चन है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा. बट बेसिक अगर आपको याद रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ईजी रहेगा. सो लेट्स सी one applications of this exponent. So today will I'm writing that application. ठीक है ना? So application or problem based on application of exponent I'm writing simple. ठीक है? Okay. So very simple things. या पहली बात मैं इसमें बताऊं जैसे कि suppose that we have written 100. तो इसको exponent के फॉर्म में कैसे लिखोगे? So very simple. 10 raised to 2. समझ में आया बात? क्या कर रहे हैं? 1 के आगे जितने भी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो 10 की पावर 2 लगा दिया. सिंपल. नाउ सपोज दैट 1000 हुआ, तब क्या करेंगे? दिस इज व्हाट? वेरी सिंपल. 3 जीरोस आर देयर, सो यू नीड टू पुट हियर 3. वेरी सिंपल. करेक्ट. एंड सपोज दैट अगर यहाँ पे n टाइम्स है 10 के पावर n. वेरी सिंपल. फर्स्ट सेकंड. अच्छा, इफ सपोज दैट इफ इट इज गिवन 1/100, correct? What is the meaning of that? Same thing you need to apply here. Means 1/100 means what? 10 raised to 2. That's okay. But rules में क्या सीखा हमने? रूल्स में ये भी सीखा है कि अगर ये ऊपर जाएगा so power becomes negative. So it means what? 10 raised to -2. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, यही सेम चीज कैन बी रिटन इन द सेम वे. कैसे लिखा जाएगा? सपोज दैट इफ इट इज रिटन 0.01, सेम मीनिंग. 1/100 मीन्स 0.01. एक के आगे जीरो लगा हुआ है, मतलब आप क्या कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 10 raised to -2. वेरी सिंपल. अगर 1 के आगे जितने जीरोस हैं, तो 10 के पावर में उतने नंबर्स जितने आप जीरो काउंट कर रहे हो. सिंपल. यहाँ पे क्या करना है? 1 के आगे या फिर कोई भी नंबर है उसके आगे जितने डिजिट्स हैं, मतलब जितने डिजिट्स के आगे अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है वो काउंट करना है. एंड दैट विल बिकम्स द एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ द 10, बट इन नेगेटिव. अगर 1 के आगे जीरो है तो पॉजिटिव नंबर. अगर यहां से जो भी नंबर है उसके पहले डेसिमल तक वॉट एवर इट इज जीरो, ठीक है ना, तो उसको हमको पावर में लिखना है. सो वी कैन राइट 10 raised to -2. क्लियर? ठीक है. सो वेरी सिंपल थिंग. सो आई होप इट इज ओके. नाउ very basic problem, just taking the applications. 0.0021 I want to write what in terms of decimal. ठीक है. अच्छा, so you can count it. क्या मैंने बोला? You need to be count 1 2 3 4. so 4 डिजिट के पहले क्या लगा है? डेसिमल लिखा है. so you can write 21. क्लियर? कितना डिजिट? 4. ओके. so into 10 raised to 4, बट ये डेसिमल वाला पार्ट है, दैट्स व्हाई हियर नेगेटिव साइन. वेरी सिंपल. ठीक है. नाउ द सेम थिंग यू कैन राइट व्हाट? 2.1. तो आपने एक डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, मतलब यहाँ जो -4 लिखा था एक क्या कर दिया? कम कर दिया. मीन्स व्हाट? 10 raised to -3. इज इट ओके? ठीक है. सो 0.0021 मीन्स व्हाट? कितना डेसिमल? 1 2 3 4. तो 4 के आगे डेसिमल, तो 10 के पावर 4 आएगा, बट डेसिमल की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई पावर विल बी नेगेटिव. तो ये हो गया. एंड द सेम नंबर यू कैन राइट 2.1, बिकॉज इन दैट वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे इट इज गुड वन, कि आप एक नंबर लिखो फिर डेसिमल लिखो. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द सेम थिंग. अदरवाइज दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो एक डेसिमल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, so हमने -3 लिख दिया. वेरी सिंपल. ओके. सेम थिंग. सपोज दैट वी हैव रिटन 700 लाइक दैट. ठीक है. तो कितना जीरो 7 के आगे? 4 जीरोस. यू कैन राइट 7 into 10 raised to 4. Very simple. ठीक है. If suppose that you have 71,000, you can write 71 into 10 raised to 3. क्लियर? 3 जीरोस को हमने 10 की पावर 3 लगा दिया.
Now I want to write the same number 7.1. So what do you think? What will be the 10 का पावर? एक डेसिमल हमने लगा दिया, नंबर क्या था 71, एक डेसिमल लगा दिया, मतलब यहाँ पे एक जीरो बढ़ना चाहिए, then number will be 71,000. Is it? So once you are writing or representing the numbers in same manner or same way, तो इस तरीके से हमको पावर क्या करना है, चेंज करना है. तो इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन यू कैन से दैट, जहां पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर लिखते हैं. तो आगे जाके आप जो भी कंपटीशन की बात कर रहे हैं नीट जेई वाले में, तो आगे जाके जो आपको कैलकुलेशन करना है वहां पे ये सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होगा. तो आपको डायरेक्ट एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्टली दे विल कॉल द प्रॉब्लम्स. तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होना है. ओके, ठीक है. दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, जहां पे आपने एक चीज क्या सीखा कि 10 के पावर में हम कैसे लिखेंगे. आइदर नंबर इज गिवन इन दैट डेसिमल फॉर्मेट में, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, या फिर इस तरीके का नंबर दिया है. ओके, सो लेट्स सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इसमें जनरली एक्सपोनेंट में आ सकता है. ठीक है, सो वो एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ इट इज द सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, कहीं पे x इन्वॉल्व है, कोई नया वेरिएबल जैसे यहाँ पे m इन्वॉल्व है, कुछ भी है, तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है. और आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा प्योरली क्या यूज होने वाला है, जो हमने बेस रूल और बाकी सब पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करना है. सो लेट्स सी दैट हम कैसे अप्लाई करेंगे. सो वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी दैट कि यहाँ भी देखो ये 2/9 2/9, तो 2/9 के पावर 3 है, 2/9 के पावर -6 है, मतलब दिस नंबर्स आर व्हाट सेम. नंबर सेम मतलब बेस यहाँ पे सेम है, पावर इज डिफरेंट. सो व्हाट वी हैव डन रूल के अकॉर्डिंग कि 2/9 है, तो ये जो पावर है वो आपस में क्या होना है, ऐड हो जाना है. सो मैंने ऐड कर दिया, ये नेगेटिव इंटीजर है, दैट्स व्हाई इट इज 3 - 6. और यहाँ पे क्या है 2/9, ये एज इट इज, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सो इट विल बी लाइक दैट. नाउ 3 - 6 is what? -3. So 2/9 raised to -3 is equal to 2/9 raised to 2m-1. ठीक है. So once you are solving the problem, और जब हम ऐसे वाले स्टेप पे पहुंचते हैं, करेक्ट ना, तो क्या देख रहे हैं 2/9 raised to -3, 2/9 raised to 2m-1. So in the both side LHS or RHS you can see that both the numbers are same. एंड वंस यू विल गेट इट कि भाई दोनों तरफ बेस अगर सेम है, देन एंड देन यू कैन कंपेयर और यू कैन राइट दैट इट इंप्लाइज दैट -3 इज इक्वल टू 2m-1. क्लियर है. हम कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि अगर ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, तो हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब वो रॉन्ग है. समथिंग मीन्स अगर x रेज टू m है और हम लोग क्या लिखे हैं y इज इक्वल टू सपोज है समथिंग n है, तो हम इनके पावर आपस में इक्वल नहीं बता सकते. इज इट क्लियर. तो ये नहीं कर सकते हैं. बट अगर यहां भी x है, देन वी कैन राइट कि m इज इक्वल टू n. तो एक बात याद रखना है कि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन चेक इट कि अगर दोनों तरफ बेस सेम आता है, फिर हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे. ठीक है. सो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई. तो 2m-1 will come here, so -3 + 1, that gives you what, -2. So m is equal to what, -2/2, which is 1, sorry, -1. So this is our required result कि m is equal to -1. Now our next problem is what, 9 raised to -3m, 9 raised to -4 and 9 raised to 7. ये डिवाइडेड है, सॉरी नॉट माइनस, डिवाइडेड बाई 9 - 4. और ये माइनस, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. सबसे पहला चीज, डायरेक्ट अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो आप पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, देन विल, बिकॉज ये प्रॉब्लम इजी इसलिए हो चुका है बिकॉज एवरीवेयर यू कैन सी दैट 9999 है. ठीक है ना. सो बेसिस आर सेम. ओके. सो नाउ हाउ कैन यू सॉल्व. सो फर्स्ट विल सिंप्लीफाई मीन्स द सेम LHS जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -3m/9 raised to -4, clear, is equal to 9 raised to 7. As this 9 minus raised to 4 going up, so will be what, 3m, और 9 raised to क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा by the rule, and again 9 raised to 7. अब ये फिर से लास्ट प्रॉब्लम हो गया, दोनों के बेस सेम है, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सो वी कैन राइट -4 - 3m
इज इक्वल टू 9�7। और जब ये ऐसे हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे बेसिस सेम है, सो वी कैन कंपेयर द पावर्स, मीन्स वी कैन इक्वेट दिस इज इक्वल टू 7. So 3m is equal to what? It is 7 minus 4, which is nothing but 7 minus 4. It is minus 7 plus 4. ठीक है? So that gives you what? Minus 3. So m is equal to what? Minus 1. ठीक है? So very simple problem. हाँ? I hope everyone understood. तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स थोड़े से अलग वे में हो सकते हैं, बाकी सारे आपको क्या करने हैं, आगे जगह सिंप्लीफिकेशंस में यूज करने हैं. ठीक है? सो आई विल शेयर द वन लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड सम प्रैक्टिस सेट. तो एक पीडीएफ आपको मिलेगा जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बेसिक रूल्स को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं. ठीक है? एंड नाउ अगेन सब्सक्राइब द चैनल. सो आगे आने वाले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, एंड यू कैन आस्क दैट. तो ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन दैट मैसेज बॉक्स एंड यू कैन मेल मी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं. ठीक है? एंड वहां पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जहां पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सो यू कैन चेक इट, सॉल्व इट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट अगेन यू कैन कम टू मी. Okay, so every time welcome to you, and we'll meet in the next session with the new topic. Okay, till then, bye bye.